हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि ज़िले के बाहर के ट्रांसफ़र कब खुलेंगे, तो दोस्तों वो खुल चुके हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज ही का आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी का, जो दिनांक 3/6/2023 का है, जिसमें इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले से आदेश निर्गत होते रहे हैं, लेकिन उन पे अमल अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जल्द ही ये खुशखबरी बदलने वाली है और इस पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि ये पोर्टल 8 जून से लाइव कर दिया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। पारस्परिक मतलब म्यूचुअल भी खुलेंगे, तो यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाल, एक के साथ एक फ्री मिलेगा आपको। इसमें आपको ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र भी होंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होंगे। तो दोस्तों, आप अपना साथी ढूंढ करके उसके भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ दिया गया है और इसमें पैरा 2 में लिखा गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में वरीयता देय भारांक का निर्धारण शासनादेश के बिंदु संख्या 12 में उल्लिखित किया गया है। यानी अलग अलग श्रेणी के अलग अलग लोगों के लिए भारांक दिए गए हैं, तो वो आपको मैं आगे के PDF में डिस्क्राइब करूँगा। इसके अलावा अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान NIC द्वारा जो पोर्टल विकसित किया जाएगा वो 8 जून को अपराह्न के बाद लाइव किया जाएगा, जिसमें आवेदन से पहले सारी श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए कहा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिसको ट्रांसफ़र में आवेदन करना है, तो वो सभी अपने साथ समय अपने आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें, जिसमें बाद में आप लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आपको अब ले चलते हैं कि जो भारांक से संबंधित आदेश है उसमें क्या कहा गया। ये पत्र है जो अपर सचिव दीपक कुमार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 जून को ही जारी किया गया है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं पहले से चल रही थी। इसमें ये संबोधित किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के लिए। तो उसमें इन्होंने बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोस्त मेरे पूछते हैं कि इसके लिए अहर्ता क्या है, तो अहर्ता दोस्तों इसमें अहर्ता से संबंधित दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि इसमें सत्र 2023-24 के लिए अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल के लिए इन्होंने साफ तौर पे निर्देश जारी किए गए हैं। नंबर 1 पे इन्होंने बताया है कि महिला अध्यापिकाओं के लिए न्यूनतम सेवा 2 वर्ष और पुरुष अध्यापकों के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य है और सेवा अवधि की गणना जो होगी आपके वर्तमान जनपद में तैनाती की तिथि से की जाएगी। और इसके अलावा इसमें उन लोगों को छूट दी गई, यानी पूरे सेवा काल में आपको एक ही बार ट्रांसफ़र लेने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है कि कुछ ऐसे स्पेशल केस हैं, जैसे माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उन्होंने बताया है कि अगर किसी महिला अध्यापिका की शादी से पूर्व ट्रांसफ़र लिया है तो उसको आवेदन में छूट रहेगी। इसके अलावा असाध्य रोग और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा उसके पति पत्नी हैं, उनमें पति या पत्नी कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, तो वो आवेदन का पात्र रहेगा और अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए भी रहेगा। इसके अलावा जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया ही दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे, यानी ये स्पेशल केस को लोगों को ही इसमें छूट मिलेगी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की योजित अपील संख्या जो है 419/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश शासन, इसमें इन्होंने साफ कहा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। यानी कि इस आदेश के तहत आप भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं माना जाएगा। यानी जब तक ये रीत पड़ी हुई है तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें ये भी उल्लिखित किया गया है कि किसी भी जनपद में 30 अप्रैल 2023 तक जो संख्या रही अध्यापकों की, उस संख्या के 10% अधिकतम सीमा तक ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे।
तो आप लोग देख लीजिएगा कि एक ज़िले में कितनी सीटें बनती है। आपके तैनाती जनपद में अभी वर्तमान में जितने अध्यापक 30 अप्रैल तक कार्यरत थे उसका 10% आप जोड़ लीजिएगा तो उतनी सीटें वहाँ पर बनेंगी। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने वाले शिक्षक शिक्षिका को दोनों की आपसी सहमति लेना अनिवार्य होगा और दोनों प्रक्रियाएं यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर्जनपदीय एक साथ चलेंगे। और दोनों का लाभ लेने के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनको बाद में म्यूचुअल का ही लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा यानी जो रूरल एरिया में कार्यरत है उनको ग्रामीण से ग्रामीण भेजा जाएगा और जो नगर में है वो नगर से नगर में जाएंगे। इसके अलावा पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 विकल्प ही भर सकते हैं। तो दोस्तों अपने नज़दीकी जनपदों का चयन कर लीजिएगा और उसके अनुसार ही आप उसमें अपना विकल्प भरें। मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा विकल्प ना भरें, जो नज़दीक का हो उसी को भरें। और आप शून्य विकल्प नहीं दे सकते हैं, कम से कम एक विकल्प देना पड़ेगा। अगर आप शून्य विकल्प देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और मेडिकल के टर्म में ये बताया गया है कि जिनमें जो वर्णित यानी चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या ये जो दिया गया है, इसके तहत परिशिष्ट 4 में जो वर्णित रोग हैं, चाहे वो स्वयं को हो या पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री को हो, अगर उनसे वो ग्रसित हैं तभी उनका लाभ उनको मिलेगा। असाध्य गंभीर रोग से जो लोग ग्रसित होंगे उनका जो सर्टिफिकेट या इलाज मुख्यतः संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI लखनऊ से या सैफई से या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी KGMC से ही घोषित होना चाहिए। इसके अलावा निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल द्वारा मान्य होने से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के चिकित्सा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर लाभदेय होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जहाँ जिस हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हैं वो NABH से यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा वहाँ का जो मेडिकल अफसर होगा और जो अधीक्षक होगा उससे आप सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके बाद अपने कार्यरत जनपद के CMO से चीफ मेडिकल ऑफिसर से उसको काउंटर साइन जरूर करवा लें, तभी वो मान्य होगा। और अध्यापकों के जो उपलब्ध किराया मिलेगा उनका सत्यापन फर्जी और कूटरचित पाए जाने पर आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो कृपया सावधान रहें, गलत दस्तावेज ना सबमिट करें। जो जिनेन है, जो सही है वही दस्तावेज प्रस्तुत करें, बाद में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और ऑनलाइन जो आवेदन पत्र आप लोग सबमिट करेंगे उनका सत्यापन प्रत्येक जनपद पे एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें BSA और DIS और अन्य लोग रहेंगे। वो उसकी जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे और उनके सचिव जो होंगे वो ZBSA यानी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी होंगे। और असाध्य या गंभीर बीमारियों की जांच के लिए उनका सत्यापन CMO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। और इसके बाद जो है ये जो चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, भारांक चार्ट जो है उसमें अंतर्जनपदीय में इसमें देखिए किसी भी अध्यापक के लिए सेवा का प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक मिलेगा और अधिकतम 15 ही अंक मिलेंगे। आपकी नौकरी चाहे 20 वर्ष हो गई हो लेकिन आपको अधिकतम 15 अंक ही मिलेंगे और 1 वर्ष की जॉब के लिए 1 वर्ष ही मिलेगा। इसके अलावा दिव्यांग अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री, अगर आप स्वयं हैं, पति हैं या पत्नी है या आपके संतानें हैं जो पुत्र पुत्री हैं, अगर वो दिव्यांग हैं तो उनको 10 अंक मिलेगा। इसके अलावा असाध्य बीमारी से ग्रसित अगर स्वयं हैं और पति पत्नी अविवाहित पुत्री हो तो उनको 20 अंक मिलेंगे। और शिक्षक शिक्षिका जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा जिसमें भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF जैसे अन्य और उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन में नियमित रूप से कार्यरत हों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उन्हीं को केवल लाभ मिलेगा। इसमें आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आपको 10 अंक दिए जाएंगे अगर आप पति पत्नी में से दोनों जॉब कर रहे हैं तो।
एकल अभिभावक हैं। एकल अभिभावक का मतलब ये पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक शिक्षिका कि सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनको 10 अंक मिलेंगे। महिला अध्यापिका को 10 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका उनको 5 अंक मिलेंगे। राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका को 3 अंक दिए जाएंगे। और अगर अंक समान हो जाते हैं तो अध्यापकों के, तो उनकी नियुक्ति दीदी के वरिष्ठतम, और वो भी अगर समान है तो अंतर जनपदीय अधिक आयु वाले अध्यापक को ये अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। और अंतर जनपदीय प्राथमिक स्थानांतरण प्रक्रिया को शिक्षक से आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटित कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग 5 के शासनादेश दिनांक 20 अगस्त 2022 के नियुक्त प्रावधान के अनुसार की जाएगी, जैसा कि पूर्व में भी किया जा चुका है। नेक्स्ट बिंदु 15 में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ यानी NIC के विचार विमर्श के उपरांत समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों और कहीं से आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, आप ऑनलाइन ही पोर्टल पे जाके आवेदन करना है। अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा तथा शासनादेश क्रम में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो सारा कुछ NIC के विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु समय सारणी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने पत्रक रूप से निर्गत की जाएगी। तो 1-2 दिन में या कल तक ही वो सारणी आ जाएगी। वैसे उन्होंने 8 तारीख से पोर्टल को लाइव होने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत शिक्षक शिक्षा को कार्य मुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई के मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जाएगी। मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जाएगी। इस लाइन को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपके जो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन होगा उसी के दौरान ही आपको कार्य मुक्ति दिया जाएगा, यानी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कार्यभार ग्रहण की कार्रवाई आपको अवकाश के दौरान करवाई जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित माने समझे जाएंगे, यानी पूर्व में जो भी हैं वो नहीं माने जाएंगे। अभी वर्तमान में जो जारी किया गया है इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर डालें, तो मैं उसके बारे में आपको इस पर जानकारी दूंगा। और जिनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा और मैं बताऊं, मेरे चैनल पे गतिविधि आधारित बहुत सारे वीडियो पर डले हुए हैं, तो आप उनका भी लाभ अपने टीचिंग के दौरान कर सकते हैं। आई होप आप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।